हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एब्रॉड सेटलमेंट के ऊपर कि फ़ॉरेन सेटलमेंट कैसे होगी और फ़ॉरेन सेटलमेंट हम कैसे देख सकते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर जो 12 घर होते हैं उन 12 घरों के बर्थ चार्ट में कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए। बहुत सारे लोग जो है फ़ॉरेन जाते हैं जॉब के लिए 1 साल 6 महीने, उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो वहाँ सेटल नहीं हो पाते। कोई ना कोई प्लानिटरी पोजीशन, कोई ना कोई हाउस उनका बर्थ चार्ट के अंदर वीक होगा जिसकी वजह करके वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते। आज जायचे के अंदर उन्हीं घरों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आपके सामने एक मैंने बर्थ चार्ट जायचा एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। बर्थ चार्ट जायचे में 9th हाउस जो होता है ये आपका शॉर्ट जर्नी ट्रैवल होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल होता है। 12 हाउस आपका जो है सेटलमेंट होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जिसे हम कहते हैं कि इंसान है या तो वो किसी कंट्री में 15 से 20 साल रह रहा है या उसको नेशनलिटी मिल रही है, सेटल हो रहा है, चाहे वो किसी कंट्री सेटल हो रहा है या किसी दूसरी स्टेट में जाके वो सेटल हो रहा है, तो ये सेटलमेंट ही होगी। अब मसला ये है कि अगर प्लैनेट की डिग्री बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि ऐसा बंदा जो है वो किसी ऐसी स्टेट में जाए जो कि काफ़ी दूर हो और उसको वहाँ पे 20 to 25 या 30 40 यानी उसकी पूरी ज़िंदगी वहीं पे गुजर जाए, राइट। और इसी तरीके से कोई ऐसा इंसान है कि जो फॉरेन में चला जाए और वहीं जाके सेटल हो जाए। ये प्लेनेट की डिग्री के ऊपर है। अगर डिग्री बहुत स्ट्रांग होगी तो वो फॉरेन चला जाएगा, डिग्री कोई कम होगी तो वो किसी दूसरी सिटी चला जाएगा, किसी दूसरी स्टेट चला जाएगा, लेकिन ऐसी स्टेट जाएगा जिसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो बर्थ चार्ट के अंदर 9th हाउस जो होता है वो आपका शॉर्ट ट्रैवल का मतलब होता है आप किसी भी जगह पे जाते हैं, 6 मंथ के लिए जाते हैं या स्टडी के लिए अगर आप कभी जाते हैं, ठीक है, तो स्टडी के लिए आप 2 साल 3 साल के लिए चले गए, इसे हम कहते हैं शॉर्ट जर्नी ट्रैवल या एजुकेशनल ट्रैवल भी कह सकते हैं। और समटाइम शॉर्ट जर्नी ट्रैवल में 9th हाउस में ट्रैवल वो भी आता है, जैसे कुछ लोग हज के लिए जाते हैं, स्पिरिचुअल जगहों पर जाते हैं, ठीक है, विजिट वीज़े पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रैवल होगा। बट 12 हाउस जब ये आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेट होगा तो ये आपके लॉन्ग टर्म ट्रैवल को इंडिकेट करेगा। 5 साल 10 साल सेटलमेंट, 15 साल 20 साल, ये वो प्लैनेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्लैनेट है ना फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है वो राहु करता है, ये याद रखिएगा। राहु राहु का जो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है वो फॉरेन से होता है, ठीक है। ये जो फॉरेन से आप पैसा कमाते हो, फॉरेन आप अपनी डीलिंग करते हो, फॉरेन सेटल होते हो, आपके छोटे मोटे जितने ट्रैवल्स होते हैं वो फॉरेन डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड को राहु इंडिकेट करता है। तो राहु यहाँ पर डिग्री वाइज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर 12 हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में हो जाए, लेट सपोज 12 हाउस का यहाँ पे क्या है, ये काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन, आप इसे एरीज असेंडेंट बना सकते हैं। 12 हाउस यहाँ पे क्या आ रहा है, जुपिटर यानी पाइसिस साइन आ रहा है। तो पाइसिस का रूल क्या हुआ, जुपिटर। 12 हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में ही चला जाए, यानी जुपिटर यहाँ पे 12वें घर में चला जाए। और अगर यहाँ पे जुपिटर 12वें घर में राहु के साथ बन गया, गुरु चंडाल तो बनेगा, लेकिन ऐसा बंदा कहीं ना कहीं या तो इनकम फॉरेन से कमाएगा या वो फॉरेन सेटल होगा या किसी ऐसी जगह पे जा सकता है जो कि अपने जिस बर्थ प्लेस है उससे उसको किसी दूसरी जगह धकेल देना और फॉर एवर के लिए वहीं पे उसकी तमाम एजुकेशन, शादी ब्याह सब कुछ होता रहे। अब यहाँ पर अगर लेट सपोज आपका 4 हाउस क्या है, मदरलैंड है, ठीक है, 4 हाउस का लॉर्ड 12 में चला जाए, 12 हाउस का लॉर्ड 12 में हो। सबसे बड़ी बात एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन 12 हाउस से बन जाए। 9th हाउस क्या है आपके बर्थ चार्ट में, किस्मत, लक। 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12 हाउस में चला गया तो ये 100% इस चीज़ की इंडिकेट करता है कि ऐसे बंदे की किस्मत जो है वो अपने से किसी दूसरी जगह जाकर होगी। लेट सपोज एक बंदा, अब यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले लें, लेट सपोज यहाँ पर अगर कोई एक बंदा पैदा हो गया है, मैं ये कह दूं कि वो अगर पंजाब में पैदा हुआ है, ठीक है, पंजाब में कह दें, सियालकोट कह दें या फैसलाबाद कह दें, ठीक है, फैसलाबाद में पैदा हो गया।
अब वो वहाँ पे पैदा तो हो गया, लेकिन ऐसे बंदे को या तो अगर उसके बर्थ चार्ट में 9 हाउस का लॉर्ड 12 में गया हुआ है, या 9th हाउस की महादशा या 12th हाउस की महादशा चल रही है, और 9th हाउस का लॉर्ड भी उसके जायचे में 12वें घर में चला गया है, तो ऐसे इंसान की जो किस्मत है ना, वो उसको बाहर जाने से होगी, चाहे वो गल्फ एरिया में जाए, चाहे वो यूके एरिया में जाए, या ऐसे बंदा 9th हाउस का लॉर्ड 12 में है तो ऐसा बंदा किसी दूसरी सिटी भी जा सकता है, लाइक वो वहाँ से कराची चला जाए। अभी ऐसी एग्जांपल दूँ, कोई बंदा पूना है तो वो मुंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए। स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। अक्सर औक़ात आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में लोग गांव देहातों से डिफरेंट जगहों से आते हैं, किसके लिए आते हैं? जॉब करने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर देखा जाए इंडिया के अंदर मुंबई में, दिल्ली के अंदर है, और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वो आपको कराची में मिलेगा, इस्लामाबाद, लाहौर, ये शहर है। तो गांव देहात से ऐसे लोग उठना, या छोटे शहरों से कोई ऐसा बंदा उठकर किसी बड़े शहर में चले जाना, या फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाना। तो याद रखिएगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड 12 में है और इसकी महादशा या अंतरादशा का पीरियड जब भी आएगा, तो आप कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल या तो आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री होगा। 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होगा तो 110% ये चांस है कि ऐसा बंदा फ़ॉरेन जाएगा, और फ़ॉरेन जाके उसकी जो किस्मत है वो उसको मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसकी लक इन्हेंस होगी। और अगर यहाँ पे ना, अगर ये साइन आ जाता है जेमिनी का, लेट सपोज 12th हाउस का लॉर्ड जेमिनी है या ऐसे ड्यूअल साइन है, तो ये बंदा ऐसा होगा कि डिफरेंट कंट्री का ट्रैवल करेगा। लेट सपोज ये डिफरेंट कंट्री की नेशनलिटी भी होगी, प्लस ये बहुत सारी कंट्रीज़ को घूमने फिरने वाला भी होगा। तो इसलिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो 12 हाउस। 12 हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठा है? आया कि ड्यूअल साइन बैठा है, 12 हाउस का लॉर्ड 12 में है। आया 9th हाउस का लॉर्ड 12 में तो नहीं है, 4 हाउस का लॉर्ड 12 में तो नहीं है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12 में है तो तब भी ऐसा इंसान अपने बर्थ प्लेस से दूर होगा। 9th हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में तो तब भी ऐसा इंसान अपने बर्थ प्लेस से दूर होगा, चाहे किसी डिफरेंट स्टेट में हो, सिटी में हो या कंट्री में हो, लाजमी होगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12 में है तो डेफिनेटली मैं 100% कह रही हूँ, बर्थ चार्ट ओरिजिनल होना चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12 में है तो ऐसा बंदा या तो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, स्टेट लाजमी जाएगा आफ्टर मैरिज। ये याद रखिएगा, मैं बड़ी गारंटी से आपको कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है? पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर यहाँ पे 7वें घर की प्लैनेट की महादशा, 7वें घर के लॉर्ड की महादशा या 12वें घर के लॉर्ड की महादशा लग गई तो डेफिनेटली ये बंदा जाएगा ही जाएगा। ये इसका क्लियर योग बना हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है। और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे 9th हाउस में राहु बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ 9th हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में बैठ गया और वहाँ राहु भी बैठ गया, तो ये आपके चांसेस फॉरेन सेटलमेंट के ज़्यादा बना देगा। ये 9th हाउस या 12 हाउस में राहु का कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। या तो 9th हाउस का लॉर्ड के साथ 12 हाउस में अगर बैठा है तो उसमें या तो राहु पाइसेस में हो, 12 जो हाउस का साइन है, जैसे पाइसेस है यहाँ पर कालपुरुष में, राहु पाइसेस में हो। आप अक्सर का देखिएगा, अब मैं आपको बता देती हूँ राहु पाइसेस के जो लोग होते हैं इनकी फॉरेन सेटलमेंट या ये डिफरेंट कंट्री में लाजमी जाएंगे आफ्टर बर्थ में। किसी का भी राहु पाइसेस में वो देख ले। राहु जेमिनी में है तो उनके साथ भी होगा। राहु जेमिनी वाले हैं तो वो बहुत डिफरेंट जगहों पे जाएंगे। राहु पाइसेस वाले डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे। ये मैं बड़ी गारंटी से कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में चला गया तो ये भी उसको फॉरेन सेटलमेंट करवा देगा। जैसे ये बंदा पैदा होगा, ठीक 1-2 साल के बाद जिस जगह पैदा हुआ है ये उससे किसी दूसरी जगह चला जाएगा। चाहे इसके फादर की जॉब की कोई रीज़न हो, ये दूसरी सिटी चला जाएगा और उसके बाद ये दूसरी कंट्री भी जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे। किसी का भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मज़ीद कॉम्बिनेशंस भी हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो